बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद आज यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मुझ सबसे मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मात्र गुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहां से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वो यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु का रूप और आकार स्मरण है। कुंभ, पाकछाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वो आज भी मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूं कि जब कभी लौटकर यहां आऊं तो सब कुछ वैसा ही होगा। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? इसका एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं एक आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। तो मैं बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, और उसमें उनसे कहीं ना कहीं प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं बार बार अपने को विश्वास दिलाता कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। अगर मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपि पूरे देश भर में फैल गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वह जीवन और वातावरण स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से बिल्कुल भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे होना चाहिए था उससे दूर हटाया हूं। मैं अपने को बार बार आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और अपने को दोनों क्षेत्रों में समान रूप से बांट दूंगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैं स्वयं परिस्थितियों के हाथे बनता और चालित होता रहा, और एक बार मैंने पाया कि मैं धीरे धीरे खंडित हो गया हूं। मैं वह व्यक्ति नहीं जिसका विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। लोग समझते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैंने वहां कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ भी लिखा यहां के जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है, और तपस्विनियों में तुम। मेघदूत में यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई।